अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली कोयटा वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेब यूसुफ़ज़ई और आज मैं मौजूद हूं जीपीओ चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबात रह चुके हैं जिन्होंने वहाँ से बहुत ही आला तालीम और डिग्री वहाँ से हासिल की है। आज ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मुतालबा ये है कि इतनी हाई फाई डिग्रियाँ और एमफिल वगैरह करने के बाद भी ये लोग बेरोज़गार हैं, इनको कोई कमीशन का टेस्ट इनका नहीं हुआ जा रहा। तो अभी हमारे साथ इनके जो बेरोज़गार एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट साहब मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या क्या मुतालबात है हमारी हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप अपना तारुफ कराएं प्लीज़। जी, मेरा नाम अजीज़ुल्लाह, मैं जनरल सेक्रेटरी बेरोज़गार ग्रेजुएट एसोसिएशन का, और मैंने ख़ुद एमफिल स्कॉलर, मैंने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने एमफिल स्कॉलर किए हुए हैं। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या मुतालबात है? हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे मुतालबात है वो है हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारी पोस्टें हैं एग्रीकल्चर की, उसको रिलीज़ करने की हैं। बाकी तो और मुतालबात भी हैं, लेकिन हमारी जो मेन फोकस है वो इसी पे कि हमारे जो एग्रीकल्चर की जो पोस्टें हैं कमीशन की, उसको अनाउंस करें। तो आप नाज़रीन को हमारे बताना पसंद करेंगे कि ये जो आप लोग मौजूद हैं, ये आप लोग मुतालबा कब तक करते रहेंगे? आप लोगों को लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा आप लोग को? अभी तक तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं जो हम कोयटा प्रेस क्लब के सामने हम लोगों ने कैंप लगा कर बैठे हुए हैं, और आगे भी तो हमें पता नहीं कि कब तक होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज निकल चुके हैं। मैं खुद एमफिल स्कॉलर हूँ जो बेरोज़गार हूँ। तकरीबन 2020 में मैंने एमफिल स्कॉलर किए हुए, जो अभी मुझे कोई पोस्ट अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि आपको सबको पता है कि क्लास 4 की जो पोस्टें हैं वो सिर्फ पैसों के ज़रिए से ही यहाँ बलूचिस्तान में आपको मिलेगी, और दूसरा जो कमीशन की पोस्टें होती है, कमीशन की हमारी पोस्ट अनाउंस नहीं हो रही, तो हम जाए कहाँ जाए? हम लोगों ने अगर एमफिल किया हुआ है तो इसके लिए नहीं कि मतलब एमफिल करके हम लोग बेरोज़गार फिरें। हमारे यहाँ पर जो होते हैं हर कोई एक गाँव टाइप लोग होते हैं। अगर मैं भी एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ से कोई भी बंदा इस तरह नहीं कि जिसने एमफिल किया हुआ है। एक ही मैं हूँ जो मैंने वहाँ से एमफिल किया हुआ है, लेकिन आज मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो वहाँ पर उस सोसाइटी पर, वहाँ मेरे गाँव की जो लोग होते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? बाकी जो क्या वो लोग तालीम को तरजीह देगा? वो तो ये सोचेगा कि अगर अजीज़ आज एमफिल करके फैसलाबाद से बेरोज़गार फिर रहा है तो मैं भी अपने बेटों को कैसे तालीम दिलाऊं? उस तो ये फोकस उन लोगों का रहेगा कि जाओ मजदूरी करो, अपने बच्चों को, चाहे बच्चे हो चाहे उसकी बच्चियाँ हों, उसको यही दर्ज देगा कि जाओ आप लोग मजदूरी कर लो। तो आपके ख्याल में क्या वजूहात है जिनकी वजह से हुकूमत ने अब तक कोई कमीशन टेस्ट आप लोगों के लिए नहीं निकाला है, या क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? असद बलोच साहब ने कहा था कि, और डिपार्टमेंट वाले ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने कहा था कि हमारे पास बजट कम है, लेकिन कल की न्यूज़ में आया है कि 1100 पोस्टें उन लोगों ने क्लास 4 की इस बजट में रखी हुई थी जो अनाउंस हुई हैं। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो कमीशन की पोस्ट है एक भी नहीं था, लेकिन जो क्लास 4 की पोस्टें वो 1100 आपने अनाउंस कर दी। तो 1100 पोस्टों के लिए आपकी बजट कहाँ से आ गया? तो हम तो एक अजीब सी यहाँ पर, तो पहले तो नाअहल हैं यहाँ पर असेंबली में जो भी बैठे हुए हैं, सिर्फ एक दो से बंदा तो को रख सकता था, सना बलोच या क्यों और होगा, लेकिन बाकी से तो कोई भी नहीं रख सकता है। लेकिन जो भी हैं बाकी, वो तो मतलब पहले से हमें कह रहा था कि मतलब चलो सही डायलॉग करते हैं। यहाँ पर केतरान साहब आया था जो मिनिस्टर है फाइनेंस का, वो आया था, उसने कहा चलो सही हम डायलॉग करेंगे, लेकिन हम जब उसके ऑफिस गए थे तो उसने एक ये समझो कि यहाँ भी बेइज्जती हमारी हो गई थी, जब ऑफिस गए थे वहाँ भी हमारी बेइज्जती हुई थी। तो कोई हमारी मुतालबात उसके साथ मुतालबात ना माने गई, हम लोग वापस आ गए। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पर रोडों पे निकल आ गए। नाज़रीन, हमने आपकी बात कराई, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनका मुतालबा हमने आपको सुनाया। ये इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हाई फाई एमफिल वगैरह किए हुए हैं। आपने ख़ुद सुना, उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन कौन सी डिग्री ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कितने सालों से कोई कमीशन का टेस्ट इनका नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए आज ये एहतजाज पे बैठे हुए हैं कि प्लीज़ इनके लिए कमीशन किए जाए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आगे जाते हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनकी जॉब्स के लिए, ये कोई अपने गाँव छोड़कर आता है, कोई अपने घर से दूर आता है, तो इसी वजह से आते हैं कि भाई तालीम हासिल करे और कोई नौकरी हासिल करे।